नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला के हथुआ प्रखंड में हथुआ पहुंचे हुए हैं। क्लिनिक के पास मेरे सामने डॉक्टर लक्की श्रीवास्तव मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से दांत संबंधित और माउथ संबंधित इन्होंने इलाज करने का कार्य करते हैं, हमने डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर लक्की श्रीवास्तव आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि टाइम निकाल के मेरे पास आप लोग आए लोग और समय दिए लोग। से अपने मरीज को सर आपने देखने का कार्य करता है। जी, सबसे पहले तो ना जो भी मरीज आते हैं तो पहले तो सबसे पहली बात है कि उन्हें मतलब रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, कम्युनिटी के हो, भेदभाव नहीं करना है पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि मतलब सबसे ज़रूरी है डायग्नोसिस। अगर जांच अगर सही होगा तो उसका इलाज भी सही होगा। इसलिए मतलब जांच करने के लिए हम लोग के पास IOPA जो मतलब एक्सरे मशीन की भी सुविधा रखी हुई है, जिसके चलते हम लोग मतलब एक्सरे करके जो भी प्रॉब्लम है देख के हम लोग पेशेंट को लैपटॉप में दिखा देते हैं, भाई ये दिक्कत है, चाहे वो दिक्कत है, इसका ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और आजकल तो मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, तो जैसे सड़े से सड़े दांत को भी हम लोग मतलब बिना उखाड़े उसको बचा सकते हैं। ठीक है ना, जो मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग उसको बचा सकते हैं। अच्छा सर, उस तरह के मरीज किस तरह से आपके पास ठंडी के मौसम में किस तरह का मरीज आपके पास पहुंचने का प्रयास करते थे? जैसे देखिए, अभी तो ठंडी के चलते तो मतलब थोड़ा पेशेंट भी कम है सब, लेकिन मतलब अब जब ज़्यादा समस्या बढ़ जाता है तब तो पेशेंट को आना ही पड़ता है। लेकिन खासकर ठंड के दिनों में मतलब दांत की समस्या ज़्यादा हो जाती है। खासकर जो दांत जो मतलब घिसा हुआ हो, चाहे ना किसी दांत में कीड़ा लगा हो, तो वो दांत मतलब ठंडे के दिन में ना ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे ठंडा पड़ेगा ना तो वो एक्टिव हो जाएगा, उसका जो भी पल्प है, नस है, वो मतलब एक्टिव हो जाएगा, खुल जाएगा और मतलब दर्द पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में बहुत सारे पेशेंट मैंने यहाँ पे भी देखा। सिवान भी मेरा क्लिनिक है, महादेवा रोड में, देना बैंक के सामने। और यहाँ भी है ना, गोपाल मंदिर गेट के बगल में। तो पेशेंट आते जाते हैं, उन लोग के सेवा में हम लोग लगे हुए हैं और हर तरह का ट्रीटमेंट है यहाँ पे। मतलब दांत की सफाई है, दांत भरी जाती है, मतलब फिक्स दांत लगाया जाता है, निकालने लगाने वाला लगाया जाता है। और आजकल मतलब इम्प्लांट भी हम लोग करते हैं। अगर कोई पेशेंट जैसे मतलब फिक्स दांत लगवाने को नहीं तैयार है तो हम लोग हड्डी में ना ग्राफ्ट करके मतलब स्क्रू डाल देते हैं और फिर से मतलब उसको मतलब रीजनरेट दांत को कर देते हैं। वो लगेगा ही नहीं कि वो मतलब आर्टिफिशियल दांत है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आजकल मान लीजिए 14 से 15 साल का भी एज में 40 से 45 से ऊपर तक के लोग होते हैं। आजकल सर गुटखा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। गुटखा खाने वाले व्यक्ति को कैंसर की संभावना काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। उस तरह के मरीज बनकर आपके पास पहुँचते हैं, तो कितने दिनों पर उसको दांत अपने सुरक्षा के लिए कितने दिन पर चेकअप कराना चाहिए और किस तरह से दांत उनको सुरक्षित बच सके, कहाँ से कैंसर से मुक्ति पा सके? हमारी तो पहली अपील रहेगी जनता के साथ, मतलब सारे जनता से, कि मतलब गुटखा संबंधित जो भी चीज़ है वो ना ही इस्तेमाल करे तो अच्छा है। क्योंकि उसमें जो मतलब सबसे जो ना डेंजर इंग्रेडिएंट जो होता है ना, वो ना निकोटीन होता है। जो कि निकोटीन क्या करता है ना, मतलब गाल का जो लेयर होता है वो मतलब गलाने लगता है। और गलाने के चलते क्या हो जाता है, जैसे ल्यूकोप्लेकिया एक तरह का ना प्री कैंसरस लीशन है, मतलब कैंसर होने का ना पहला इनिशियल स्टेज है। ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है। तो इस केस में ना ज़्यादा यूज करने से मतलब मुंह भी कम खुलने लगता है, फिर बाद में फ्यूचर में जाकर सर्जरी के माध्यम से फिर मतलब मुंह खोला जाता है। उस केस में पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर जान बचता भी है तो उसका चेहरा खराब हो जाता है पूरी तरह से। तो मेरा यही अनुरोध है कि ये सब का सेवन ना करें, तंबाकू का, गुटखा का, ये सब सेवन ना करें। अगर सेवन करते भी हैं तो अगर डेली अगर आप 10 खाते हैं तो कोशिश करें कि उसको मतलब 10 से 8 लाएं, 8 से 5 लाएं, 5 करके धीरे धीरे करके ख़त्म करें। और हर 6 महीने में अगर नहीं हो पाता है तो साल भर में कम से कम एक बार तो दांत की सफाई ज़रूरी है। और दांत की सफाई यहाँ पे मशीन के द्वारा होती है, अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा। यहाँ पे दांत की सफाई आप लोग करा सकते हैं। और खुद मतलब अपने आप में परहेज करना है। जैसे उसका कुछ टिप्स होता है, जैसे मैं आगे के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा किस तरह से दांत की सफाई की जाती है, चाहे मतलब घर पे किस तरह से उसका रख रखाव करना है। कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही है। कुछ भी खाना है, उंगली डाल के दांत को, मसूड़े को मतलब ये करना है,
मालिश करना है, तो उससे क्या होगा कि यार दांत पे कुछ चिपका भी होगा तो वो भी निकल जाएगा, और आपका जो गम्स है, मसूड़ा है, वो भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा सर, किस तरह से आप तो एक होम ब्लॉक में बैठने का काम कर रहे हैं, यहाँ के तो बिल्कुल देहात का ही मरीज होते हैं, अगर देहात को मरीज को देखते हुए आपके क्लिनिक पर पहुँचते हैं तो किस तरह से सुविधा उनको देने का प्रयास करेंगे? जैसे देखिए, पहली चीज़ है कि मेरा तो कोशिश यही रहता है कि जो देहात के जो भी मरीज़ आएँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा इलाज हो, उनका कम दामों में हो, क्योंकि यहाँ के लोग, बात है कि उतना जैसे नहीं ध्यान देते हैं अपने दांत से संबंधित कोई भी बीमारी को लेके। तो आते हैं तो मैं तो पहले तो उन्हें मतलब हर चीज़ उनको अवेयर करता हूँ कि ये बीमारी से आपको ये हो सकता है, चाहे ये नहीं हो सकता है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और सबसे पहला कोशिश मेरा यही होता है कि कम से कम दाम में उन लोग का इलाज कर दिया जाए यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन सर रहेगा, हथुआ ब्लॉक के मरीजों के लिए एराई 24 न्यूज में आपके क्लिनिक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि आप लोग को किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो मैं 3 दिन यहाँ पे आता हूँ, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 11 से 4 बजे तक। आप लोग एक बार आने का कष्ट करें, एक बार सेवा का मौका दें मुझे, ठीक है, और अपना भरपूर प्यार इस चैनल को दिया जाए, एराइज न्यूज़ को, ठीक है। आप लोग भी मतलब इस चैनल पे अपना ये करें, हम तो मतलब करते ही हैं, भरोसा करते हैं और देखते भी हैं। अब मेरे दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को और मतलब ये किया जाए, प्रमोट किया जाए। देखिए किस तरह से डॉक्टर लक्की श्रीवास्तव ने यहाँ पे दांत संबंधित अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए इन्होंने ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब को कहना है, और कोई भी अगर मरीज देहात का हो, कहीं का मरीज हो, कम पैसा में कम खर्च में इन्होंने ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। और दांत को फिक्स लगाना, कोई भी दांत में तकलीफ होता है तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए किस तरह से लैपटॉप में अनेकों प्रकार की दांत को यहाँ पे चेकअप की जाती है और यहाँ पे कस्टमर मरीजों को अपने समस्या को दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस माध्यम से सारे चीज़ अभी डॉक्टर साहब से बारे में पूछेंगे। सर क्या कहेंगे इसी सर? जैसे ये मतलब एक पेशेंट का कुछ मैं आप लोग को एक्सरे इमेज दिखा रहा हूँ। जैसे इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पे ये दांत के पास काला काला दिख रहा है, तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया सड़ चुका है, ठीक है ना। और ये सड़ के मतलब हर दांत के बीच में नस होता है, ठीक है। तो मतलब ये एरिया सड़ गया है और ये इसका जो बैक्टीरिया है नस तक आ गया है। तो इस पेशेंट को काफ़ी पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। तो इस केस में इस पेशेंट का हम लोग RCT किया जाता है। जैसे मतलब क्या होता है ना कि ये ना न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं हम लोग। पहले नहीं होता था, पहले के समय में दांत उखाड़ देते थे लोग, लेकिन अब मतलब RCT करके मतलब दांत को बचाया जाता है। तो इस पेशेंट का दांत का जो कीड़ा था ना, नस तक चला गया था, जड़ तक इसके। तो मैंने इसके ना जड़ तक सफाई करके और इसमें आर्टिफिशियल नस डाला जाता है, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा 4 जड़ है इस दांत में, ठीक है ना। और चारों जड़ में 4 नस होता है, तो चारों नस को निकाल के 4 ठो आर्टिफिशियल नस डाला जाता है। तो मैंने इस 4 जड़ में से 4 आर्टिफिशियल नस डाल के फिर इसके ऊपर कैप लगाया है। और इस तरह से वो दांत क्या है कि फिर से नया हो गया है वो। अब उस दांत से वो कुछ भी खा सकता है, पी सकता है, वो लगेगा ही नहीं कि उस दांत में कुछ भी ट्रीटमेंट हुआ है। देखिए किस ऐसे दांत को बचाया जा सकता है। और क्या होता, पहले क्या था, तुरंत लोग कुछ खोलना हो जाता था, कुछ भी उमें हो जाती थी, सड़ जाता था, लोग तुरंत उस दांत को उखाड़ देते थे। बाकी ऐसे दांत को, पहले वाला दांत को बचाया जा सकता है RCT के माध्यम से, और सारे सुविधा सर के पास है। एक एक बिंदु पर हमने यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कितने सारे सुविधा है, इस पर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सर ये सर, और इसके चेयर के बारे में सर से कुछ बातचीत करेंगे। सर ये चेयर कौन है, कौन वो लोग का दांत के देखने का कार्य किया जाता है, इस पर सर क्या? हाँ, मतलब इस चेयर का नाम ना डेंटल चेयर है। इसी पे पेशेंट को सुला के मतलब चाहे मतलब ना ये मतलब सुला के, नहीं तो बैठा के मतलब ट्रीटमेंट का प्रोसीजर किया जाता है। इसी चेयर पे सारा ट्रीटमेंट होता है। जैसे दांत की सफाई हुई, भराई हुई, दांत का नाप लेना है, दांत भरना है, टूटा हुआ दांत, फ्रैक्चर दांत किसी का बाहर है तो अंदर करना है, कुछ भी करना है, सारा चीज़ इस पे हो जाता है। फिर इधर आइए, ये मतलब एक्सरे मशीन है यहाँ। देखिए सर के पास एक्सरे मशीन भी है, हम सर से भी। जैसे देखिए, ये एक्सरे मशीन से हमें ये पता चल
चलता है कि मतलब कि इन्फेक्शन दांत के नस तक गया है कि नहीं गया है, ठीक है। और मतलब इस एक्सरे के थ्रू हम लोग को पता चल जाता है कि इन्फेक्शन नस के ऊपर है कि नस के नीचे है। अगर नस के ऊपर है तो उस केस में दांत का RCT नहीं करना है, दांत को नॉर्मल भर देना है। अगर इन्फेक्शन नस तक चला गया है तो उस केस में RCT करके कैप लगाना है। देखिए सर, किस तरह से एक्सरे मशीन के द्वारा किस तरह से दांत को बचाया जा सकता है, अनेकों चीज़ यहाँ पे सर बताएंगे। मतलब इसका नाम RVG है ये, ठीक है। ये छोटा सा मशीन है, सेंसर है ये, जो कि मतलब मुंह में पेशेंट के डाल के और उससे एक्सपोज करते हैं एक्सरे से, तो मतलब जो भी अंदर का दांत का कंडीशन होता है वो विजुअल हो जाता है लैपटॉप पे। देखिए किस तरह से यहाँ पे सर का क्लिनिक है, अनेकों प्रकार की यहाँ पे कहीं भटकना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे सुविधा यहाँ पर मिल जाएगा। एक्सरे से लेकर सारे यहाँ पे कितने सारे चीज़ें हैं दांत संबंधित, अनेकों प्रकार की सुविधा सर के पास है। आप लोग एक बार जरूर हाथुआ और सर के पास आप लोग मिलेंगे। कम पैसा कम खर्च में सर दांत के संबंधित अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए सर देखने का काम करते हैं। जरूर एक बार सर से मिलें और अपने दांत को चेकअप कराएं, आप बिल्कुल कंप्लीट ठीक होकर घर आप चले जाएंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार।